जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक होगा, अब से स्टार्ट होगा हमारा ज्योग्राफी का एक और टॉपिक जो होगा जलवायु विज्ञान के बारे में जानेंगे। हमारा पृथ्वी पे हवा से रिलेटेड चीज को बढ़ेंगे इसमें। क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान के बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में जानेंगे। ये हमारा ज्योग्राफी का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा स्ट्रक्चर देखें कैसे कैसे है जलवायु, जैसे हमारा नाइट्रोजन उसका क्या काम है, हमारा क्या जगह पर है तो हमारा क्या काम है, कोई तो उपयोग होगा, उसी के बारे में जानेंगे। हमारा कितना कहाँ तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। तो फर्स्टली देखिए जानते हैं वायुमंडल के बारे में, क्योंकि हमारा क्लाइमेटोलॉजी का पहला टॉपिक है, इसमें वायुमंडल के बारे में जानेंगे। तो वायुमंडल है क्या? ठीक है, वायु यानी एयर, हवा। हवा मंडल माने होता है एक तरह से एरिया को लेता है, क्षेत्रफल जगह को लेता है मंडल। यानी कि हम बात करें पृथ्वी के चारों ओर जानते हैं हवा, तो पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण, वायु का जो जगह छेक रहा है, वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे हमारा ये क्या अर्थ है, ये हमारा क्या अर्थ है, अर्थ के पूरा क्या हवा है, छेके हुए क्या हवा है। बस ये हवा का ही लेयर जो है तो इसे बहुत है, तो लगभग 480 किलोमीटर माना गया वायु का हवा, उससे बाद भी है लेकिन बहुत पतली है, बहुत ही ज्यादा पतली है। और सब गैस थोड़ी ना, सिर्फ या तो हाइड्रोजन है या तो हीलियम पाया जाता है बस, और उसके बाद कुछ नहीं है। ये जो हवा का लेयर है, और जानते हैं हम हवा बिना तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। आप पानी के बिना कुछ टाइम तक जिंदा रखें, कुछ सप्ताह महीना हो सकता है, महीना तो नहीं लेकिन कुछ सप्ताह तक जिंदा रह सकते। लेकिन आप खाना के बिना तो आप महीनों महीनों गुजार सकते हैं, लेकिन हवा के बिना आप सेकंडों नहीं गुजार सकते। यानी कि हवा अगर रोक दे, जिस तरह आप कल्पना करिए ना, जैसे हनुमान के बारे में जानते हैं, डुप्लीकेट गॉड के बारे में, आप हनुमान के बारे में से, जिसमें हनुमान को इसमें डुड्डी में लगा था, इंद्र मारा था, कहानी जिस तरह बताया गया। आप कल्पना करिए, आपको एक लॉजिकली बता रहे हैं, जो जैसा है लॉजिक लगाए, किसी पर विश्वास करने से पहले एक लॉजिक लगाया जाती है, तो तर्क बोलते हैं खुद। अब उसमें कहा था कि मारा एकदम इंद्र उसको लगा हनुमान को, और नीचे आता है गिर रहा है, गिर गया। अक्कर बाद जिसको पवन देव वायुदेव, एकदम पवन पुत्र हनुमान आया और एकदम उसको उठाया, टीवी में बताता है ना, एकदम जाकर उसको रखा और उसका पावर सब दुनिया का सारे हवा को खींच लिया। अब सोचिए अगर 10 सेकेंड भी 12 सेकेंड भी खींचता तो मानव जाति का अस्तित्व मिट जाता। कल्पना कर सकते। तो आजकल हम रहते हैं नहीं रहते, नहीं रहते हैं, रहते कि नहीं रहते। और ये कब बात की जाए, अब बोलता है वो 7,000 पहले क्या बात है, 7,000 साल पहले, तो 7,000 पहले रहता तो मानव रहता नहीं रहते। तो ये सब ढोंग है, इससे से बचिए। आपको बस एक तर्क बताया था कि हवा नहीं रहने पर बच जाए, लेकिन आज हम लोग जिंदा ही नहीं है, वो लॉजिकली खराब है, गलत है, और रॉन्ग प्रदर्शन से बताया गया है गलत। तो हवा जो है हमारा जिंदगी है हमारा, तो इसके बिना अस्तित्व है ही नहीं। अगर पृथ्वी पर जीवन है तो कहते हैं ना जल ही जीवन है। क्यों जल ही जीवन है? क्योंकि पहला जीव जल में ही हुआ, इसलिए जल को ही क्या माना जाता है, जीवन। और हवा बिना तो हम लोग जिंदा नहीं। उसी के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ हवा से रिलेटेड ज्योग्राफी में पढ़ रहे। तो वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का आवरण है उसको वायुमंडल की मोटाई लगभग कितनी है, ऐसे अगर यहाँ से मोटाई अगर हम इसको देखें लगभग कितना है 480 किलोमीटर। कितना है 480 किलोमीटर धरती से। अब ये बनना किससे, अब कहेंगे वो हवा आया करने से, देखिए है तो बहुत जगह हवा, लेकिन वो हवा जीवों के लिए सही नहीं है। मतलब जीव वहां पे नहीं जीव सकता, मतलब जीवों के लिए नहीं है। हमारा यहाँ पृथ्वी पे हम हैं तो कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे जीवों के लिए अनुकूलता है, यहाँ पर अनुकूल है। इस तरह जानते हैं ना, पृथ्वी को प्रदूषण किया जा रहा है, ऐसे बहुत समय बाद मानव खुद को ही विनाश करने का रीजन बन जाएगा। पूरा पृथ्वी कुछ बचेगा ही नहीं, जब बचाना चाहिए ना। तो यहाँ अब ये शुरुआत कैसे, अभी गैस यहाँ आए कहाँ से? देखिए गैस अगर हम मेनली देखें तो गैस कहीं ऊने के, एकदम से टीवी में देखते होंगे ब्रह्मा आया एकदम से उसको एकदम से हवा जीव को बनाए रहा, वो सब डुप्लीकेट चीज है। तो वो ऐसे नहीं निर्माण हुआ। हम जानते हैं आग को गोला हुआ, जिस तरह साइंस के थ्रू जैसे बताया गया है, जितना खोज हुआ उतना तो खोज लिया गया कि नहीं। अब जैसे वो हुआ
जब वो बना है तो उसको क्या बना इस तरह से। अब वो हवा जब बन गया पूरा पूरा पृथ्वी, तब हम जानते हैं उस पृथ्वी के अंदर से अभी भी गैस निकलती है, ज्वालामुखी से निकलती है कि नहीं, गैस निकलती। तो उस समय जिसमें बना था उस समय बहुत ज्यादा गैस निकला, और पृथ्वी पर खुद का ग्रेविटी के कारण वो गैस को क्या क्या अपने और खींचे रहा और घूर्णन करा। तो वो पृथ्वी आज घूर्णन पृथ्वी कर रहा है, यहाँ ये हवा है, घूर्णन के कारण पृथ्वी पे हवा है, वो रोक के रखता है हवा। अब ये हवा है, गैस 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 हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हवा तो चलता है, मान लो गैस ऑक्सीजन रखल है, अभी ऑक्सीजन करा हवा, हवा का मतलब वो चल रहा है। जिस तरह हम आवेश पढ़ते हैं, आवेश विद्युत धारा पढ़ते हैं, आवेश का मतलब क्या होता है, आवेश का मतलब होता है जो रुक कर है आराम से। विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं कि नहीं बोलते, सीधी सी बात है उसको बोलते। सेम इसी तरह हुआ हवा का, यानी पृथ्वी के अंदर से ये क्या निकला था, हवा निकला था। अब ये निकलना कब, कैम्ब्रियन युग, लगभग 60 करोड़ साल पहले बना। इससे पहले था नॉर्मल, लेकिन ये हमारा जो अभी आधुनिक जो वायुमंडल है वो लगभग 60 करोड़ साल पहले से बना क्या किया, स्टार्ट हो गया। अब ये मुख्यतः इसमें जानते हैं गैस कौन कौन से हैं, तो हम मुख्य प्रकार के जानते हैं 3 ही गैस हैं मुख्य, सबसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी अनदर बहुत सारे गैस है, जैसे हीलियम ले लीजिए, सॉरी हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन बहुत ही हल्की गैस है, हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस होने के कारण ये बहुत दूर है कि नहीं, है बहुत दूर है, क्यों, क्योंकि वो हल्की है, बहुत दूर है। और CO2 भारी गैस है, ये देखिए नीचे नीचे, ये ज्यादा ऊपर का लेयर नहीं है, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ये हो गया, और अनदर गैस ये है। तो मैक्सिमम अब 3 को ही गैस को 78% क्या हमारे पास, नाइट्रोजन N2, N मतलब नाइट्रोजन गैस नहीं है, नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस में N2 लिया जाता है, N2 नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली पूछा जाता है 0.03% याद है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0। अब हम इसके गैसों के बारे में जानेंगे, और इसमें 0.97% अनदर बहुत सारे गैस है, आपके हो गए हाइड्रोजन हो गए, आर्गन हो गए, बहुत सारे अनदर बहुत सारे गैस हो गए। हम ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, पहले ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन है इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए हाँ गैस के लिए मिलनी तो है, सब जरूरी है, लेकिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जरूरी है कि नहीं है, ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, हम लोग के लिए। अब छुच्छे में खाली ऑक्सीजन रहे तो वो जरूरी नहीं है, संतुलन है, बैलेंस बना हुआ है कि जीवन इस यहाँ पे जीवन के लिए यहाँ पे अनुकूल है, एज ए प्राकृतिक है। हमारा गॉड कौन हुआ, एज ए प्राकृतिक हुआ, आज तक किसी को कोई देखा थोड़ी ना है, लेकिन हमारा नेचर को हमको बचाना जरूरी है, क्योंकि हमारा नेचर हमको खुला दे रहा है। अब लीजिए सीधी सी बात है, जीवन। अब ये आग ऑक्सीजन के कारण ही आग लगता है, आप जानते हैं ना, आग लगने का रीजन ऑक्सीजन है। हवा जैसे गया ऑक्सीजन, आग लगने का रीजन हवा जैसे ही गया आग बढ़ेगा। हवा यानी गैस, बोलते हैं ना आग जलने के लिए क्या क्या चले, आग जलाने के लिए एक तो पहले सामान चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ, एक ज्वलन ताप चाहिए यानी माचिस सूची, हवा चाहिए, बहुत जरूरी है हवा। हवा के बिना आग नहीं, यानी ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती। अगर पृथ्वी पर मान लीजिए जीवन है, ऑक्सीजन हटा दीजिए, आग लग ही नहीं सकता, नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। अब ये पृथ्वी पर मेनली कहाँ है, पृथ्वी पे 64 किलोमीटर तक, अब कहेगा 64 किलोमीटर थोड़ी ना, ठीक है, पृथ्वी से लगभग 64 किलोमीटर तक ये क्या है हमारे पास हवा है। लेकिन 16 किलोमीटर के बाद ये घटता है, जो 16 किलोमीटर है 16 किलोमीटर के बाद घटता है, ये है नहीं मेनली 14 से 15 यानी 16 किलोमीटर के इसका है। ये मेनली याद नहीं रखिएगा, इसको याद रखिएगा, लगभग 16 किलोमीटर के बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, घट जाता है। जीवन आग लगने का मेनली रीजन को ना ऑक्सीजन, आग ऑक्सीजन के ही कारण लगता है। ये 16 किलोमीटर के बाद घटता है, वहां एवरेज नॉर्मल ठीक ठाक रहता है 16 किलोमीटर। बोलते पहाड़ पर जल हवा पतली भय गेलो, हवा पतली हो गया, क्योंकि धीरे 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 हवा का जो होता है ना पावर घटता है। पावर घटे का मतलब वहां मात्रा कम है, गुरुत्वाकर्षण पावर। अब नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन कितना 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब इसके बारे में जानते हैं वायुमंडल, वायुदाब। देखिए वायुदाब हमको पता कैसे चलता है कि बाप रे हमारा इतने वायुदाब है, जैसे हमारा 1 सेंटीमीटर इन्ने, 1 सेंटीमीटर इन्ने, 1 सेंटीमीटर इन्ने लीजिए, तो हमारा बॉडी पर 1 सेंटीमीटर उतनी दूर में देखिए
1 किलो का दाब लगता है हवा का ऊपर। लोग कहता है हम तो कुछ उठे नहीं है, नहीं हमारा अनुकूल हो गया यहाँ पे जीवन, हमको अनुभव नहीं होता है शुरू से, हम उससे वातावरण में ढल चुके। ये वायु दाब का मेनली रीजन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, इसलिए। शक्ति यानी शक्ति इसका रीजन, शक्ति यानी कि इसको प्रेशर देता है, यानी कि हवा को प्रेशर देने का काम करता है शक्ति। जैसे हवा कहता है ना हमरा धकेल ढलो, एक इसका शक्ति का भी, हवा का शक्ति का भी काम क्या करता है ये, इसके पास रंग नहीं रहता है, कोई गंध या स्वाद इसका नहीं होता। नाइट्रोजन का ना रंग होता है, ना गंध होता है, ना इसका स्वाद होता है, और तेजी से जलने से हमको बचाता है। माने कि अगर नाइट्रोजन को हटा दे तो ऑक्सीजन धैंस ना जला देगा कुछ भी चीज को। नाइट्रोजन तेजी से जलने से बचाता है, यानी नाइट्रोजन के कारण यहाँ पे कंट्रोल है। अजंता अमेरिका में आग लगी हुई है कि नहीं है, लगी, आग से झुलस रही है ना, उसका कोई कैलिफोर्निया वाला उस टाइप का उसी का एरिया में जल रहा है। हमको नाइट्रोजन से क्या करता है, हमको तेजी से जलने से हमको बचाता है। तेजी से जलने से हमें कौन बचाता है, नाइट्रोजन बचाता है। ऑक्सीजन जलने पर मजबूर करता है, भैया तू जल जल तो जल, तो हम थोड़ा कहलियो ना तू जल, अगर बात की कहेगा नाइट्रोजन ना बुआ ना, आराम आराम जल, कुछ कह लियो लेकिन जल, लेकिन आराम आराम जल। पहले तेजी से जलने से कौन बचाता है, नाइट्रोजन बचाता है। अब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये एक भारी गैस है, देखना मैंने सतह पे रहता है नॉर्मल, ये एक भारी गैस, कौन सी गैस है, भारी गैस। इसका विस्तार 32 किलोमीटर तक है। अब कहेगा इतनी, ये मेनली इसका पूरा का पूरा बता, जिस तरह ऑक्सीजन का 64 किलोमीटर इसका पूरा बता रहा है, ज्यादा रहता नहीं है, 6-7 किलोमीटर, उसके बाद नहीं रहता, बहुत बड़ा है। अब ये गर्मी, इसका गर्मी का हरे ना गर्मी लगेगा है, कत्ता गर्मी भर गया, गर्मी कहता है कि नहीं कहता, सीधी सी बात गर्मी कहता है, लेकिन गर्मी लगता क्यों भाई। आप तो पहले गाछ काट रहे, इतना ज्यादा डिमांड कोच का पलंग का बात कर करके एकदम से गाछ काट रहे, कुछ है कि नहीं है, कुछ तो है कि नहीं हो, गाछ काट रहे तो दिक्कत होता है कि नहीं। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्योंकि जानते हैं हमारा ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन क्या बना के रखता है, पेड़ पौधा ही के जीवन, हर एक चीज का संतुलन। अगर हम छोड़ देना कुछ छेड़छाड़ प्राकृतिक से, प्राकृतिक खुद को सबको अपने आगोश में ले लेगा, और सबको की कहेगा तो वहां धीरे धीरे अंदर घुस, पहले लिथोस्फीयर को फाड़ेगा, फिर स्टेनोस्फीयर में फाड़ेगा, फिर कहीं स्टेनोस्फीयर में फाड़ेगा, तो उस सबका सब कथी बन जाएगा, मेघमा बन जाएगा, और टहले जाएगा, कन्हुआ भूमा में निकल जाएगा। अपने पूरा प्राकृतिक पूरा नेचर खुद को आगोश में ले लेगा, हम उसके साथ छेड़छाड़ करें। सोचिए ना, हम बिहार में रहते हैं, लगभग 7% के करीब, 7.5% करीब यहाँ पे वन है, और रहना चाहिए किसी भी एरिया में 33%। कितनी शर्म की बात है, और भी काटी जा रही है वन को। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हो गया यहाँ गर्मी को ये बनाए रखता है, गर्मी को क्या करता है, ये बनाए रखता है, यानी कि एक ऐसा घर जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रोके, यानी गर्मी को रोके, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कहेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, CO2, गर्मी। अब सोचिए ना, ओजोन परत, इसके बारे में ये गैस नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक लेयर है हमारे वायुमंडल जो हमारी रक्षा करती है, ओजोन यानी कि O3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 नहीं है, ऑक्सीजन का ही एक रूप है, 3 रूप, O 2 गो 3 गो मिल लो ऑक्सीजन, कार्बन बन गया, ओजोन बन गया। ओजोन हमारे पृथ्वी के समताप मंडल में है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। इसके बाद यही टॉपिक में हमारा आएगा, अगला टॉपिक आएगा जिसमें हम वायुमंडल के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए इसका समताप मंडल में है, इसका सूत्र याद है O3, CFC गैस। अब वो ये जो ओजोन परत है, सोचिए हमारा ओजोन परत कितना करता है। अब सूर्य जो है ना, सूर्य एकदम फोकस मारता है, फोकस मारेगा, और वो छोड़ेगा कि पराबैंगनी किरण, बहुत रेडिएशन वाला अल्फा बीटा गामा कत्ते रेडियोटिव वाला छोड़ता है, तो तनी आता है, तो तनी जो बच्चल रहता है ऐसे ओजोन पर, तो वो क्या करता है, रुक और रुक उन्हें जाएगा, वो आदमी है तनी अच्छा से। और जिस एरिया में क्या करता है, जिस एरिया में सूर्य सीधी मारता है, वहां पे तनी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें सूरज ज्यादा मार है, तो तनी चल जाता है, तो उससे दिक्कत हुआ नहीं, क्योंकि उसका ना DNA में ही वैसा सह सकते, वो कड़िया होता है, कड़िया एक फायदा है।
करिया एक फायदा है कि नहीं है फायदा। पराबैंगनी किरण से अच्छा आता है। और जो छीलल चमड़ा रहता है, छीलल मुर्गा के जैसे रहता अंग्रेजवा हर, वो रहेगा ना गर्मी प्रदेश में, कहेगा हल्लू को मार दिल कोड़े मर जेते। हमरा बगले में एगो मर गए रहे गर्मी के टाइम में, लोग मार दिल हो गए निगड़ दिल बुढ़िया रहे। अफसोस लगता है ना कुछ टाइम में कि जिसकी माँ 60 से प्लस हो गया या 70 करीब हो जाता है, उसका बाल बच्चा खाना नहीं देता है ना, बहुत खराब लगता है। हमारा समाज बहुत, वो क्या करेगा, जो उसको माँ उसको जन्म दे, जो माँ भगवान होनी चाहिए, ओकरा खाना भी नहीं देगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। लेकिन ऊ छड़ल जाए तो ओकर ने ओकर मामा के नसीब में, ने ओकर बाप के नसीब में, ओकर बाप ने ओकरा पूजेगा ना ढिकचक ढिकचक। उसको पूजा थोड़ी, उसको अर्चना बोलते। पूजा और अर्चना में फर्क होता है। देश से प्यार करिए। सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत का अब सोचिए क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। ये फ्लोरीन जो है ना, इसका एक परमाणु, एक अणु समझिए, एक परमाणु ओजोन परत 1 लाख से अधिक परमाणु को डैमेज कर देता है, खराब कर देता है। आप सोचिए, हम लोग सीएफसी गैस को इस्तेमाल कर, एसी चलाओ, कूलर, सेंट मारो, ढिसक्याओ करके। सेंट मारना खराब बात थोड़ी ना है, नहीं मिले। एसी में जैसे गाड़ी उड़ी के एसी होता है, रेफ्रिजरेटर हो गया और फ्रिज उरिज, ये सब ठंडा वाला, जहाँ शीतलता वाला, तब ना दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिक महासागर में, यहाँ पे इस एरिया में ओजोन परत बहुत बड़ा में छिद्र हो गया, ओजोन छिद्र। ओजोन का पतला ही होना ओजोन छिद्र कहलाता है। डिफिनेशन आप 10 में पढ़ते हो, कहीं भी हर जगह पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा। अपराबैंगनीकरण, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी, इसी छिलल मुर्गा कैंसर होता है। अब अंग्रेजवा नहीं हो कि वो सब ठंडा एरिया में, वहां पर सूरज की रोशनी तिरछा पड़ता है, ऐसे नहीं, सीधा सीधे नहीं पड़ता, हल्का खतरे ले वो आता निकल ले, सीधा सीधे नहीं मारता है फोकस, नहीं कहता भाई तेरी छी नजर देखूं तुझको, एगो सीधा टक टक ना कर। अब देते हैं वायु, ये जो वायुमंडल है उसके ऊपरी सतह का अध्ययन करना वायु विज्ञान, ऊपरी सतह का अध्ययन करना वायु विज्ञान यानी इकोलॉजी। और यहाँ पर निचली परत अध्ययन करना है ऋतु विज्ञान का, निचला परत एकदम ऋतु विज्ञान कहलाएगा मेटेरोलॉजी, ऋतु विज्ञान, वायु विज्ञान। आई थिंक आप इसके बारे में समझ गए, ठीक है। एकदम हंसी मजाक ऐसा समझेगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, मजा आएगा। पर पढ़ाई एक समझना ही है, पढ़ाई को पढ़ना है ही नहीं, एक फीलिंग है अंदर से आनी चाहिए, पढ़िएगा समझ के एकदम कंप्लीट। ये हमारा टॉपिक ही चलेगा, उसके बाद 2-3-4 वीडियो में क्लाइमेटोलॉजी खत्म, आप समझ जाइएगा अच्छी तरह से। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।